तिर्याक तो मुझे जहर कहा। अगर तुम्हें तिर्याक चाहिए तो तुम्हें बोलना होगा। क्या चाहते हो तुम? कॉक्स कहां है? बंदूकें कहां छुपाते हो तुम लोग? तुम्हारे पास वक्त कम है विक्टोरिया, क्योंकि बस कुछ ही देर में तुम्हारे फेफड़े सांस लेने के काबिल हरगिज नहीं रहेंगे और तुम मर जाओगी। तड़प तड़प कर अजियत की मौत मरोगी। जवाब दो। पहले ये तो फिर बताऊंगी। पहले तुम्हें जवाब देना होगा। कॉक्स कहां है? कहां है? कॉक्स गोल्डन हॉर्न की फैक्ट्री में छुपा हुआ है। अब ये तिर्याक तो मुझे ये तो मीठा है। शरबत है, खालिस और खास चेरी का शरबत। अच्छा लगा तुम्हें? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम स्कूल में अपने तलवा को यह कहानी सुना सकती हो, अगर तुम यहां से बाहर जा सकी। शरबत। शरबत। विक्टोरिया अब भी जिंदा है, जिंदा है वो अभी भी। और इसीलिए आप खतरे में हैं कोक साहब। आपको अंदाजा लगाकर कुछ करना होगा कि विक्टोरिया उन्हें क्या बता सकती है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विक्टोरिया कुछ बोलती है या नहीं। सुलेमान अस्करी ये जगह हर हाल में ढूंढ लेगा। आपको यहां से फौरन चले जाना चाहिए। दोबारा कहना। यही कि आपको फौरन यहां से चले जाना चाहिए। हम हालत जंग में, अपने महाज से कोई नहीं हटेगा। हम यहीं पर रह के लड़ेंगे उनसे। अगर वो आए तो उन्हें यहीं दफन कर देंगे। काश के ये जहानत और हिम्मत वहां बाजार में दिखाई होती। तुम कुछ ना ही कहो तो बेहतर है यारवंत। उम्मीद करता हूं कि तुम अकेले आओगे सुलेमान। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अकेला ही आएगा। तो फिर तैयारी करो, जाओ जाके तैयारी करो, जल्दी जाओ। तो अब क्या करना है कोक साहब? जो तुम नहीं कर सके, कुस्तुनतुनिया में आग के शोले भड़का देंगे। क्योंकि वो हमारे लिए यहां आ ही रहे, हमें उस मौके से फायदा उठाना चाहिए। वैसे भी अपने ख्वाबों के लिए लड़ने का वक्त आ गया है यारवंत। जंग की शुरुआत हम करेंगे। वक्त आ गया कि हमारी बंदूकें तुर्कों के खून और मौत का मजा चखें। उस्मानी फौज के हर एक सिपाही की मौत बढ़ाएगी हमें जीत की तरफ। तुम्हारा इंतजार है सुलेमान। खुश आमदीद जहन्नुम में। क्या हुआ? ये तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? लग रहा है जैसे रूसियों ने तुम्हारे जहाज जला दिए हैं। क्यों ज़हमत की बाबा? मुझे भूख नहीं। क्या मतलब भूख नहीं है तुम्हें? इस शोरबे से तुम्हें तवानाई मिलेगी। चलो पियो, शाबाश। क्या मेरी टांग ठीक हो जाएगी बाबा?
शोरबा पीने के बजाय तुम अपनी टांग का पूछ रहे हो कि ये ठीक हो जाएगी। भूखे रहे तो शायद ही ठीक होगी। चलो पियो इसे। अल्लाह तुम्हें सेहत दे भाई, जल्द सेहतियाबी मिले। अल्लाह सेहत दे। शुक्रिया। तुम्हें कुछ हो जाता तो खुद को माफ नहीं कर पाता मैं। ये सब तकदीर के खेल हैं भाई। शुक्र है कि तुम हमारे साथ हो। अजीम आर्मीनिया के बहादुर जवानों, आज हमारे तमाम आर्मीनी भाइयों की मौत का बदला लेने का दिन है। आज रात अजीम आर्मीनिया के ख्वाब के खातिर हम सब अपनी जानों का नजराना देंगे। आर्मीनिया जिंदाबाद! आर्मीनिया जिंदाबाद! आज रात दुश्मन को दिखा दो कि हम अपना मकसद हासिल करके रहेंगे। एक जाबाज की तरह लड़ो और जितने तुर्क फौजी मार सकते हो उन सबको मार डालो। और अब कारखाना चारों तरफ से घेर लो। हर आदमी को एक तारीख कोने में खड़ा कर दो। छतों पर भी अपने आदमी भिजवा दो और तुम सब हवा की तरह तेज हो जाओ कि नजर तक ना हो। वो किसी भी वक्त आ जाएंगे। चलो। कोक साहब, मैंने कहा था कि सुलेमान अस्करी को कम मत समझिएगा। वो सब कुछ पूरी मंसूबाबंदी से करेगा। अगर सुलेमान अस्करी वाकई इतना ज़हीन है तो उसका एक करीबी आदमी मेरे सामने खड़ा मुझे मशवरा क्यों दे रहा है? साबिर, जाओ और मुलाकात की जगह मेरा इंतजार करो। हैरत है, ये कौन आ रहा है? रुको, नकाब हटाओ अपना। सामान लाया हूं दोस्त, दरवाजा खुलवाओ। क्या लेकर आए हो? यहां आओ, करीब आओ। तुम्हारे इस्तेमाल के लिए असलहा और कपड़े, सादी खाने पीने का सामान भी मौजूद है इसमें। अब या तो हट जाओ मेरे रास्ते से, या यारवन को जाके बता दो कि मैं तुम्हारे आदमी को अंदर नहीं आने दूंगा। माफी चाहता हूं, लेकिन इन संदूकों की तलाशी लिए बगैर मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है मेरा, मुझे यारवन साहब से मिलवाओ। ठीक है, अंदर जाने दो इन्हें। यहाँ आओ। याद रहे कि अगर विक्टोरिया अपना मुंह खोलती है तो कॉक्स हमारे सामने पूरी तैयारी से आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कमांडर। उस्मानी दस्ते में से किसी को मुंतखब किया है? क्योंकि वो ज़ेर तरबियत है इसलिए नहीं। लेकिन नियाजी और शामिल, उन्हें अपने साथ जरूर लेकर चलना। जैसा आप कहें कमांडर।
तुम अंदर जाओ और यारबंद साहब को जाकर बताओ जिस खेप का इंतजार था वो आ गई है। जाओ जल्दी। खुदावंद मदद फरमा हमारी कि हम आया सूफिया में दोबारा घंटियों की आवाज सुन सकें। खुदावंद मदद फरमा हमारी कि हम फिर से इस सरजमीन पे सलीब बुलंद कर सकें। यही इंतजार करो। असलहे की खेप आ गई है जनाब। गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, लेकिन वो यारवन साहब से मिलना चाहते हैं। सुलेमान अस्करी से मिलने का वक्त आ गया। मेरा ख्याल है कि आपको किसी महफूज मकाम पर चले जाना चाहिए। कुछ ही देर में ये जगह जहन्नुम बन जाएगी। मैं उनसे निमटता हूं जाके। नहीं यारवंत, लड़ने आया हूं मैं यहां। ये जहन्नुम की आग मैं ही भड़काऊंगा। मुझे दो। मुझे देखना चाहते थे? जी बिल्कुल जनाब। गुज़िश्ता वाक़ियात के बाद आपको देखकर तसल्ली करना चाहता था कि आप ठीक हैं या नहीं। मेरी फिक्र है, मुझे सुनकर अच्छा लगा। हमला! गोली चलाओ! गोली चलाओ!
आगे बढ़ो। यारवान साहब, कोक साहब, कोक्स, बाहर आ जाओ। हमारे आर्मीनियाई नौजवान तुम्हारे लिए सरजमीन को जहन्नुम बना देंगे। जो कर सकते हो कर लो। ना ही तुम, ना ही अनवर हमारी अजीम आर्मीनियन आजाद रियासत के ख्वाब को पूरा होने से नहीं रोक सकते। गद्दार पे रहम करना वतन से गद्दारी है। बम है, पीछे हटो। कमांडर, मैंने कहा था कि सुलेमान अस्करी को कमतर मत समझना। अपना मुंह बंद करो। तो बताओ कहां जाए हम? आ जाओ।
खुशामदीद कमांडर। बहुत शुक्रिया उसरुफ पहलवान। कैसा है अब वो? क्या उसकी हालत बहुत संगीन है? जी सही सुना आपने। अल्लाह से पूरी उम्मीद है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि कहीं उसकी टांग न काटनी पड़ जाए। हिम्मत रखिए उसरुफ पहलवान, अल्लाह की जात से उम्मीद रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। उससे मुलाकात हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं उससे। डॉक्टर ने जख्म पे पट्टी कर दी है। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो साबिर। जब तक हमारे मफादात एक है, हमारी दोस्ती भी कायम रहेगी। तुम्हारी खिदमत का शुक्रगुजार रहूंगा। बहरहाल मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता था। माफ कर देना मुझे। जहमत ना करो, लेटे रहो, कोई बात नहीं। खुशामदीद कमांडर। खुशामदीद कमांडर। मेहमत, मुझे खुशी है कि तुमने इसे अपना फर्ज समझा और दलेरी दिखाई। क्या तुम जानते हो कि वो औरत जिसे तुमने अपनी जान पे खेलकर पकड़ा, वो एक जासूस है जिसकी हमें कई बरसों से तलाश थी। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। हम तुम्हारी बदौलत उन तक पहुंचे और उनके सर को चल दिए। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि मैं अपने वतन के काम आ सका। टांग सही होते ही मैं दस्ते में तरबियत के लिए शामिल हो जाऊंगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जरूर। लेकिन उसके लिए तुम्हारा सेहतयाब होना जरूरी है। उसके बाद दस्ते में शामिल हो सकते हो। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा कमांडर। मैंने उस्मानी दस्ते में शामिल होने के लिए बहुत मेहनत की है। मुमकिन ही नहीं कि हार मान लूं। सब्र मेहमत, सब्र। अब हमें इजाजत दीजिए खुसरुफ पहलवान। आइए कमांडर, मैं आपको बाहर तक छोड़ा हूं। शुक्रिया कमांडर। खुसरुफ पहलवान, मेहमत जैसे बहादुर जवानों को देखकर हमारी उम्मीदों में और इजाफा हो जाता है। हम ऐसे नौजवानों के शुक्रगुजार हैं जो वतन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तब भी हमें शिकस्त नहीं दे सकती। इंशाल्लाह कमांडर, इंशाल्लाह। मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरे लिए मेहमत को उस्मानी दस्ते में शामिल करना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें ना तो उसका कोई फायदा है और ना ही हमारा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कमांडर, लेकिन उसे यह खबर देना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रूह निकाल दी जाए उसके जिस्म से। मुझे लगता है कि मेहमत इतना बाहिम्मत है कि ऐसे हालात का मुकाबला कर सके। एक खुशखबरी भी है, अगर हम मेहमत को उस्मानी दस्ते में शामिल नहीं कर सकते
तो उसका छोटा भाई सईद उस्मानी दस्ते में शामिल होगा। इससे उसकी हौसला अफजाई होगी। ये खुशखबरी आप उसे दे सकते हैं। चलता हूं, अल्लाह उसे सेहतयाब करे। शुक्रिया कमांडर। मेरे बच्चे के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। उसे तो अपने वतन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। तेरे नसीब में वतन की खिदमत नहीं, अफसोस। मुझे तो बस ये खौफ था भाई कि उस्मानी दस्ते में शामिल ना हो पाऊंगा। तुम्हारा डर सही है मेहमत। अगर कुछ जानते हो तो बताओ मुझे। हकीकत का सामना करना होगा मेहमत। डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम जिंदगी भर नहीं चल सकते, और अगर चल भी पाए तो लंगड़ा कर चलोगे। शायद उन्हें तुम्हारी टांग भी काटनी पड़े। झूठ है ये। कह दो ये झूठ है। ये नहीं हो सकता। कह दो ये झूठ है। झूठ है ये। बाबा कह देंगे ये झूठ है। कह देंगे ये झूठ है। मेहमत, मेरे बच्चे, मुझे जंग पे जाना है बाबा। खुद को संभालो मेहमत, मेरे साथ ऐसा परेशान नहीं ना हो, कर सब ठीक सकते। हो जाएगा। मुझे जंग पे जाना है बाबा। मेहमत, मेरे बच्चे, संभालो खुद को। मुझे जंग पे जाना। सब ठीक हो जाएगा मेहमत, मेरे बच्चे। बाबा साइद, साइद, इंजेक्शन बना के लाओ। सिर्फ हकीकत बताना चाहता था मैं। चले जाओ यहाँ से, जाओ। लेट जाइए आराम से। जी बेहतर। इन्हें आराम से लेटा दीजिए। मंदिर की इबादत के लिए जाना था बाबा। तुम जाओगे। मैं जरूर जाऊंगा। जरूर जाओगे। मेरी टांग नहीं कटेगी। कहिए ये टांग नहीं कटेगी। बिल्कुल नहीं कटेगी। सब ठीक हो जाएगा। ये टांग अल्लाह नहीं हर कटेगी। चीज पर कादिर है। ये टांग नहीं परेशान काट ना सकती हो। बाबा, कभी नहीं। मेरी टांग कोई नहीं काट सकता। अपने वतन की खातिर लड़ना है मुझे। रोशनी दिखाइए मुझे फादर। तुमने अपनी रोशनी कब खोई मेरे बच्चे? सन 1453 में खो दिया सब। उस दिन हम सभी गहरी तारीकी में डूब गए थे। उस तारीकी से निकलने का वाहिद रास्ता अपनी रोशनी फैलाना है बेटा। मेरे साथ हो मेरे बच्चे। ये खुदा का घर है जनाब कोक्स। आप यहां महफूज हैं। क्या ये दुख की बात नहीं है फादर कि अपने असलाफ के विरसे को अजनबियों की तरह देख रहा हूं? चूहों की तरह छुपने के बजाय हमें आया सूफिया में होना चाहिए ताकि
खुदावन से दुआ मांग सकें। खुदा तो हर जगह मौजूद है कोक साहब, लेकिन वो इस वक्त तो यहां नहीं है। फादर, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप मेरे पास आए हैं तो ये वाज़ेह है कि सब कुछ आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। यारवंत और कमेटिया के कई लोग हलाक हो चुके हैं। सुलेमान को कुस्तुनतुनिया में शिकस्त देना अब मुमकिन नहीं, लेकिन किलिकिया में है। लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं जनाब कोक्स? सोना, हथियार और लड़ाई के लिए कुछ जंगजू। आपकी ख्वाहिश पूरी करने में कुछ वक्त दरकार होगा। गुजारिश है कि आप यहीं रहें और हत्ता के इबादत के लिए भी बाहर मत आइएगा। मैं छुप के नहीं रह पाऊंगा एक चूहे की तरह। जल्दी कीजिए। मैं ये खबर इस्तांबुल में एक बहुत पुरसुकून जगह पर बैठकर लिख रही हूँ। हालात ऐसे नहीं हैं जैसे हमें अमेरिका में बताए जाते हैं। उस्मानियों ने बल्कान की जंग में भारी नुकसान उठाया और अपना इलाका खो बैठे। रूसी बंदरगाहों पर बमबारी करके तुर्कों ने अपनी सिमत का वाज़ेह इंतखाब कर लिया है। सल्तनती उस्मानिया की सूरत हाल को देखते हुए आर्मीनी और रोमी दुश्मनों के सहारे आज़ादी की जद्दोजहद शुरू कर चुके हैं। रूमी और आर्मीनी नौजवानों की बगावत ने हर गली में बेअमनी फैला दी है। तुर्क नौजवानों का जोश इस आग को मजीद भड़का सकता है। आज मेरी जिस मुहिब्बे वतन नौजवान महमद से मुलाकात हुई, उस जैसे हजारों अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। उसे अपनी बका सिर्फ इसमें नजर आती है कि मैदान जंग में जाकर आखिरी दम तक लड़े। तुर्कों की सरहदें तो सुकड़ रही हैं, लेकिन उनका इत्तेहाद मजबूत होता जा रहा है। अब ये उनकी बका की जंग बन चुकी है और ऐसा लगता है कि असल मार्का अब शुरू होगा।